गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। सब ग्राफ करेंगे हम। सब ग्राफ क्या होते हैं, देन हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इतना हम करेंगे आज की वीडियो में। थोड़े से ही टॉपिक्स रह गए हैं आपके ग्राफ में। ठीक है, सब ग्राफ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। सब ग्राफ इज द पार्ट ऑफ द ह्यूज बिग और कंप्लीट ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है, एक कंप्लीट ग्राफ का कोई पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा एक कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट कह लो, ये मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, इसका सब ग्राफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब अगर मैं ये एक बोल दूं, ये इसका एक सब ग्राफ है। ठीक है, इसकी एजेस का नाम ले दो 1 2 3 4 5 6 7। मैं बोलूँ 1 2 और 3, ये है एक मेरा सब ग्राफ, तो ये सब ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये है मेरा सब ग्राफ, अगर मैं बोलूँ इस तरह से है मेरा सब ग्राफ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक सब ग्राफ होएगा, जिसकी एजेस क्या है 3 3 7 5। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सब ग्राफ। मतलब सब ग्राफ का मतलब होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट ग्राफ और अ ह्यूज ग्राफ और अ बिग ग्राफ। सिंपल यही सी चीज़ है सब ग्राफ की। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था ये। उसके बाद आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। ग्राफ को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स सबसे पहले हम करेंगे, ये होता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के लिए। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, अनडायरेक्टेड है तो कैसे करना है। ठीक है, ये होता है, ये भी दोनों के लिए पॉसिबल है। पहले हम बात करेंगे, सपोज करो मेरे पास ये ग्राफ है, मेरे पास एक ये ग्राफ है, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं मैं उसी का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, मैं उसी का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको नोट्स क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगी। दिस इज ABCD, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लो। ये मैं कर रही हूँ अनडायरेक्टेड के लिए। अनडायरेक्टेड क्या होते हैं, जिसमें डायरेक्शंस नहीं दी होती, जिसमें डायरेक्शंस नहीं दी होती। ABCD, ABCD, इस तरह से मैंने लिख लिया। देखो, अब अनडायरेक्टेड है, ए और बी में कोई ए में कोई एज है, सेल्फ लूप है नहीं है, तो यहाँ पे मैं आएगा 0। ए और बी में कोई है, ए और बी में कोई है, यस, एज है तो 1 लगा दूंगी। ए और सी में कोई है, बिल्कुल है, लगा दूंगी 1 लगा दूंगी। ए और डी में है, डायरेक्टेड तो नहीं, डायरेक्टली नहीं है तो 0। उसके बाद बी और ए में एज है, बिल्कुल है। बी और बी में एज है, मतलब सेल्फ लूप है, नहीं है तो 0। बी और सी में है, यस है। बी और डी में है, वो भी है। उसके बाद सी की बारी आ जाए। सी और ए में एज है, यस है। सी और बी में है। सी और सी में नहीं है तो 0। सी और डी में है, नहीं है, डायरेक्ट एज नहीं है। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। डी और ए में है, नहीं है। ठीक है, डी और बी में है, बिल्कुल है। डी और सी में है, नहीं है। डी और डी में है, नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स एडजेसेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एडजेसेंट मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी रिप्रेजेंटेशन है, हम किस वर्टेक्स में किस तरह का एज है। ठीक है, जैसे इससे मुझे साफ पता चला ए और ए में कोई एज नहीं है, ए और बी में है, ए और सी में भी है, ए और डी में नहीं है। उसी तरह बी और ए में है, बी में भी नहीं है, बी सी में है। ठीक है, ये तो हो गया अनडायरेक्टेड के लिए। सपोज करो अब हम करेंगे डायरेक्टेड के साथ, ABCD। ठीक है, अब हम करेंगे डायरेक्टेड के साथ। मैं इसमें डायरेक्शंस दे देती हूँ, जैसे ए और बी में है, ए बी की तरफ जा रहा है, बी सी की तरफ जा रहा है और सी ए की तरफ जा रहा है, और डी जो है बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए बी की तरफ जा रहा है, बी सी की तरफ जा रहा है और सी ए की तरफ जा रहा है। डायरेक्शंस देखनी है यहाँ पे, और बी जो है डी की तरफ जा रहा है। अब देखो ध्यान से, ए और ए में एज नहीं है, ए बी में एज है, यस है। बी सी में एज है, सॉरी ए सी में एज है ही नहीं, एज ही नहीं है। ए डी में एज है, नहीं है। ए और सी में एज है,
एच तो है, डायरेक्शन देखो सी से ए की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी 0। समझ आइए, ए और डी में एच भी नहीं है, एच भी नहीं है और डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद बी पे चलो, बी और ए की तरफ एच है, बी और ए की तरफ नहीं है, ए और बी की तरफ है, ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ नहीं जा रहा, तो 0। बी बी की तरफ भी नहीं है, बी सी की तरफ जा रहा है, यस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बी डी की तरफ जा रहा है, बी डी की तरफ जा रहा है, 1 आ गया। उसके बाद सी की बारी आती है, सी ए में है, यस सी ए, सी इज टुवर्ड्स ए, सी टुवर्ड्स ए मतलब एच बन रहा है। सी बी में है, नहीं, बी सी की तरफ आ रहा है, सी बी की तरफ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भी 0। सी और सी में है ही नहीं, सी और डी में भी एच ही नहीं है। अब आगे बात करते हैं डी की, डी में एच है, डी और ए में एच है, नो एच ही नहीं है। डी और बी में एच है, एच तो है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब बी डी की तरफ आ रहा है, डी बी की तरफ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी 0। बी डी और सी में भी नहीं है, डी और डी में भी नहीं है। इज दैट क्लियर? ये हो गई मेरी एडजेसेंट रिप्रेजेंटेशन विद एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड एंड फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आती है बात हमारी एडजेसेंट लिस्ट। ये भी बहुत इजी है, इसी के एग्जांपल से हम कर लेते हैं। इसी के एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे, इसी के एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे ये ग्राफ है मेरे पास, ए बी सी डी, मैं अनडायरेक्टेड के लिए कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली है, एडजेसेंट लिस्ट के हिसाब से करेंगे। देखो ये लिंक लिस्ट की तरह है, जैसे हम लिंक लिस्ट करते हैं ना, उसकी तरह है ये। अब देखो ए के साथ कौन कौन है, ए के साथ बी है और ए के साथ सी है, ठीक है। उस तरह बी के साथ कौन कौन से एजेस जुड़ रहे हैं, बी के साथ सी है और बी के साथ डी है, ठीक है। अब बारी आती सी की, सी के साथ ए है और सी के साथ बी है, ठीक है। उसी तरह डी के साथ ओनली एंड ओनली बी। समझ आ गई? ये हो गई अनडायरेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। ये हमने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट इज जो होती है लिंक लिस्ट की तरह होती है, ये है अनडायरेक्टेड के लिए। अगर मैं डायरेक्टेड कर दूं, इसको भी मैं क्या कर दूं, डायरेक्टेड कर दूं, तो अब इसकी लिस्ट क्या बनेगी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी। अब ए और बी, ए के साथ कौन कौन सी लिस्ट जो है, ए के साथ कौन कौन से हैं, ए के साथ सिर्फ और सिर्फ बी अटैच है। मैं डायरेक्टेड के लिए कर रही हूँ, बी अटैच है, और तो कोई नहीं है। सी अटैच है बट डायरेक्शन नहीं बैठ रही, डायरेक्शन ए टू सी नहीं है, सी टू ए है, ठीक है। अब बारी आ गई बी की, बी के साथ कौन कौन सी डायरेक्शन अटैच है, बी के साथ सी भी अटैच है और डी भी अटैच है। देखो बी से सी की तरफ भी जा रहे हैं और बी से डी की तरफ भी जा रहे हैं, एरो इसकी तरफ है ना, ठीक है, ओके। अब सी किसकी तरफ जा रहा है, सी सिर्फ ए की तरफ जा रहा है, बी भी अटैच है पर डायरेक्शन सी से बी की नहीं है, बी से सी की है, तो सिर्फ सी ए की तरफ जा रहा है, तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे ए। उसके बाद आ गया डी किसकी तरफ जा रहा है, डी किसकी भी तरफ नहीं जा रहा, तो इसके साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये होगी डायरेक्टेड के लिए, ये होगी अनडायरेक्टेड के लिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। रिप्रेजेंटेशन हमने दोनों तरफ से देनी होती है, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड के लिए। समझ आ गई? ये होती है सिंपल सी चीज है, हाउ टू रिप्रेजेंट, और ये सारी चीजें आपको नोट्स में गिवन है। मैंने उसी का ही एग्जाम्पल चूज किया है, तो आप भी उसको देखो और पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस ऑन ग्राफ। ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर आता है हमारे पास डिफरेंस और आता है एडिशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन की। यूनियन का मतलब होता है दो ग्राफ में यूनियन। सपोज करो G1 ग्राफ है और G2 ग्राफ है, इसमें अगर मैं यूनियन करूंगी तो मेरे पास यूनियन क्या आएगा, G1 यूनियन G2, ठीक है। सपोज करो मेरे पास दो ग्राफ हैं, V1
V2, V3, V4। इसके भी V3, V4, V5, ये मैंने वर्टेक्स के नाम रखे हैं। दो ग्राफ हैं, V1, V2, V3, V4, ठीक है। ये है G1, ये है G2। अब मुझे इनका यूनियन निकालना है। इसमें क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल एजेस, it contain all the edges in both G1 and G2। मतलब यूनियन में क्या होगा, वो सारे एजेस आएंगे जो इस G1 में भी है और G2 में भी है। तो मेरा रिजल्टेंट क्या बनेगा, मतलब G1 यूनियन G2 क्या बनेगा मेरे पास, देखो इस तरह से बनेगा मेरे पास। जो सेम है, जो कॉमन है, वो तो आएगी ही आएगी। जैसे V3 और V4 कॉमन थी, तो ये मेरे पास एक आ गई। बाकी भी सारी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, जो इसमें नहीं भी है। तो ये मेरा एक रिजल्टेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इंटरसेक्शन। समझ आ गया ना, ये तो कॉमन थी ना एज, ये कॉमन थी एज, तो इस वजह से कॉमन तो आएगी ही आएगी, बाकी भी जो कॉमन नहीं भी थी वो भी एजेस आएंगी। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, G1, दो ही ग्राफ है, G1 G2 का इंटरसेक्शन। इसी एग्जाम्पल को देख लो, अगर मैं इसमें इन दोनों ग्राफ में इंटरसेक्शन लगाती हूं तो क्या होगा, इट कंटेन्स ऑल द एजेस, इट कंटेन्स ओनली common edges in G1 and G2। मतलब जो कॉमन एज होगी सिर्फ वही ही सिलेक्ट होगी इंटरसेक्शन के लिए। तो कॉमन एज कौन सी है, कॉमन एज सिर्फ V3 और V4 है। तो मतलब मेरे पास एक ही एज आएगी, V3 एज का नाम, सॉरी इसका नाम, एज का नाम लिख लो E, इसका भी E रख लो। वर्टेक्स V3 और V4 और एज आएगी E, ठीक है। ये मेरे पास इंटरसेक्शन के हिसाब से आ गई। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है आपके पास डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस जैसे G1 माइनस G2। अब इसमें क्या होगा, अब G1 माइनस G2 में क्या होगा, G1 माइनस G2 है ना, तो इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स ऑल द एजेस present in G1 but not in G2। मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, G1 माइनस G2 है ना, तो G1 माइनस 2 मतलब G1 की तो सारी एजेस आएंगी, सारे वर्टेक्स आएंगे, ठीक है। बट G1 का कोई भी नहीं वर्टेक्स आएगा। मतलब इट कंटेन एजेस ऑफ ऑल द एजेस इन G1 बट नॉट इन G2। तो इसकी रिजल्टेंट क्या बनेगी मेरे पास, इसका रिजल्टेंट बनेगा, इसी ग्राफ को देख लेते हैं। इसका रिजल्टेंट बनेगा मेरे पास V1, V2, V3, V3, ठीक है, V3 और ये वेज बनेगी V4। ये वाली एज जो है वो इसमें भी है, तो ये वाली एज हम काउंट नहीं करेंगे। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या बना, अलग से बना के दिखा देती हूँ, रिजल्टेंट क्या बना, V1, V2, V3 एंड V4। ये वाली एज जो है ये कट हो जाएगी डिफरेंस में, क्योंकि ये जो इंक्लूड है ये कॉमन एज है G2 में भी, ठीक है। ये देखो, जैसे कॉमन एज थी ना, तो ये कॉमन एज कट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी भी एज है तो ये कट हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब आते हैं, बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, जो एडिशन होता है उसमें जो फोर्थ ऑपरेशन है दैट इज एडिशन, उसको हम लिखते हैं G1
G2 इस तरह से लिखते हैं, जिसका मतलब होता है G1 यूनियन G2 माइनस G1 इंटरसेक्शन G2। जैसे आपके पास ये ग्राफ है आपका V1 V2 V3 V4 V3 V4 V5। इसका मतलब क्या होता है, जो तो यूनियन होगा वो सारा यूनियन क्या बन जाएगा, इसका यूनियन ये बन जाएगा, यूनियन इसका बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा इसका, ये यही आ जाई थी ना, ये G1 यूनियन G2 है और ये G1 इंटरसेक्शन G2 है। इंटरसेक्शन में रिजल्टेंट मेरे पास यही आया था ना, जिससे V3 V4 V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस जो होगा, इन दोनों का जो माइनस होगा वो मेरा एडिशन आएगा। तो मेरा रिजल्टेंट जो मेरे पास ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इस तरह से आएगा मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा V1 V2 V3 V4 V5। ये वाली जो एज है वो माइनस हो जाएगी, मतलब जो कॉमन है इसमें भी ये कॉमन एज है, ये कॉमन एज है, ये कॉमन एज रिमूव हो जाएगी, बाकी जो बचेगा वो मेरा ये ग्राफ बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये एज है वो माइनस हो गई है, मतलब एडिशन मैंने क्या निकाली है, एडिशन का फॉर्मूला क्या है, G1 यूनियन G2 माइनस G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। G1 यूनियन ये आया था, G1 और इंटरसेक्शन ये आया था। अब मैंने जब माइनस किया है तो मेरे पास ग्राफ क्या बचा है, ये मेरे पास क्या आ गया है, G1 प्लस G2, ठीक है। ये है मेरे पास इसके ऑपरेशंस हो गए इसके, ठीक है। ग्राफ के ऑपरेशंस कितने हो गए, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस एंड एडिशन। इज दैट क्लियर? ये थे मेरे पास ग्राफ के कुछ ऑपरेशंस। उसके बाद आता है बेटा आपके पास होमोमॉर्फिज्म, एक आपका रहता है होमोमॉर्फिज्म। अब ये जैसे आइसोमॉर्फिज्म किया है बिल्कुल उसके जैसा है, इसमें भी हमारे पास दो ग्राफ्स होते हैं, होमो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब मैपिंग। सेम ग्राफ्स की जब हम मैपिंग करते हैं, जैसे मेरे पास एक G1 ग्राफ है, उसके साथ एक आपको ऑपरेशन दिया हुआ है और डॉट का, और एक G2 ग्राफ दिया है, उसके साथ एक ऑपरेशन दिया है आपको मल्टीप्लाई का, ठीक है। जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये है मेरे पास वर्टिसेस, सपोज तीन वर्टिसेस A B C। ए का जब मैंने G2 के साथ मैपिंग किया, मेरे पास फंक्शन अप्लाई किया, मैंने फंक्शन अप्लाई किया ए पे ऊपर, जब मैंने F फंक्शन अप्लाई किया मेरे को मिला F ऑफ A। B के ऊपर जब मैंने फंक्शन अप्लाई किया मुझे मिला F ऑफ B। C के ऊपर जब मैंने फंक्शन अप्लाई किया मेरे को मिला F ऑफ C। मतलब जब इसकी मैंने मैपिंग की, इसके ऊपर मैंने फंक्शंस लगाए F, तो मुझे मिला F ऑफ A, ठीक है। ये जो ABC है वो G1 ग्राफ का है, ये जो फंक्शन है वो कोई G2 ग्राफ के हैं, ठीक है। ये मेरे पास एजेस सपोज करो वर्टेक्स है A B C, ये G1 है। इसका जो मुझे रिजल्टेंट मिला है, जो G2 मिला है फंक्शन अप्लाई करने के बाद, जब इस G के ऊपर मैंने जब फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे मिला है F ऑफ A, F ऑफ B और F ऑफ C, ये मुझे मिला है, ठीक है। अब ऑपरेशन मैंने सपोज कि मैंने बोला था G1 के साथ मेरे पास डॉट ऑपरेटर है, मतलब अगर सपोज करो मैं A और B की बात कर रही हूँ, तो जैसे G1 A डॉट B, ठीक है। अगर मैंने G1 A डॉट B के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास G1 F ऑफ A प्लस F ऑफ B आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार ऑपरेटर था, यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ, दोबारा लिख देती हूँ। G1 A डॉट B इक्वल्स टू G2 F ऑफ A स्टार F ऑफ B, ठीक है।
जब ये G1 का A डॉट बी अगर इक्वल टू G2 इसके इक्वल आ जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो ग्राफ क्या होगा हमारा? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ग्राफ क्या होगा हमारा? होमोमॉर्फिज्म। जब मैं G1 के ऊपर, G1 के कोई भी वर्टेक्स के ऊपर कोई फंक्शन लगाती हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट, जो मैप होके आता है, एग्जैक्टली क्या है ये जब मैंने ए के ऊपर फंक्शन लगाया तो मुझे उसका एक इमेज मिला। जब मैंने ये ए एफ ऑफ बी क्या है? बी का इमेज है। एफ ऑफ सी क्या है? सी का इमेज है, ठीक है। ऑपरेटर्स मेरे को गिवन है कि G1 के ऊपर मैंने डॉट ऑपरेटर लगा हुआ है और G2 के ऊपर एस्टेरिक लगा हुआ है, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऊपर एस्टेरिक है, ठीक है। ये मुझे गिवन है। तो G1 सपोज करो मैंने ए और बी के बीच में डॉट ऑपरेटर लगा दिया, और G2 में जब फंक्शन लगा तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर आ जाता है, ये दोनों मतलब इसकी अगर वैल्यू 3 है, 2 है, 3 और 2 दिए 6 आती है, और इसकी भी वैल्यू अगर 6 आती है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा मेरा? होमोमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये है हमारा होमोमॉर्फिज्म। इससे आपके सारे ग्राफ के टॉपिक्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। आपके सिर्फ अब ट्रीज के टॉपिक रह गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पैनिंग ट्री करवाऊंगी मैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और कुछ ट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो करवाऊंगी। फिर उससे आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।